किसके बारे में पढ़ रहा? हाँ, किसके बारे में? हाँ, तो ये पूरा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में। एक तरह से बायोग्राफी समझ सकता है, थोड़ा सा जितना जीतिएगा से एगो चैप्टर इनका पर लेख आएगा तो सब खत्म। तो चलो भीमराव अम्बेडकर से शुरू करते हैं। नाम कथी है? डॉक्टर भीमराव, यानी कि पूरा जो हेडिंग से BR अम्बेडकर। क्या नाम? BR अम्बेडकर से बहुत सुने हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ, वहां से शुरू करते हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश राज्य में, भारत में भी मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश राज्य की जगह है महू जगह। कौन जगह? महू जगह। तो वही जन्म हुए। ठीक, आप वो महू जगह अभी मध्य प्रदेश में जाएगा ना, महू जगह, वो नाम चेंज होकर बन गया है अम्बेडकर नगर। ताकि जहां से फेमस हुए तो सब चिनेगा ना कि गांव के कर है, तो अम्बेडकर जी के। तब बोलते बोलते क्या हो गया, अम्बेडकर नगर नाम पड़ गया। तब पहले किनका जन्म हुआ? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के। कहाँ पड़ी? मध्य प्रदेश राज्य में। तब बोलना कि अम्बेडकर जी का किस राज्य में जन्म हुआ? मध्य प्रदेश में। और कौन जगह पर? महू जगह में। और महू जगह आप क्या बन गया है? अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर होता है अम्बेडकर नगर। ठीक, तो इनका अम्बेडकर नगर यानी कि BR अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ है? 1491। देखो, तो इनका जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 को। वही माहू जो जगह हुआ वहीं पड़ी के एगो नाम था उनका पिताजी का नाम सकलपाल। हाँ, रामजी सकलपाल। ठीक, रामजी सकलपाल के घर एक लड़का का जन्म हुआ जिसका नाम था भीमराव अम्बेडकर। ठीक, बस। तो भीमराव जी अम्बेडकर के पिता के नाम क्या है? रामजी सकलपाल, बस। और उनकी माँ का नाम था भीमाबाई। ए से भीमराव अम्बेडकर। ठीक, हाँ, भीमाबाई किसके नाम है? माँ के नाम। लिखो नहीं, लास्ट में तू गौर से लिख लेगा, अभी छोड़ दो, खाली सुन लो। तो माँ के नाम क्या था? भीमाबाई। तो ये कहानी में है कि कुछ दिन बाद इनकी माँ मर गई। मतलब छोटे थे भीमराव अम्बेडकर, कौन मर गए? उनकी माँ। माँ का नाम क्या? भीमाबाई मर गई। भीमाबाई। तब भीमाबाई मर गई तो छोटा बच्चा को पालन पोषण कौन करेगा? तो पप्पा। तो पप्पा मर्द से कितना हो जाता, कोई औरत चाहिए कोई बच्चा को पालने के लिए, अच्छा से पालन पोषण करने के लिए। तो उनकी चाची थी। तो ये मीराबाई जी ऐसे कौन है? चाची। अब भीमाबाई। हाँ, तो सारा पालन पोषण कौन किया है? मीराबाई। ठीक, तो मीराबाई जी जो सब तब अति। देखो, भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ है? 1891 को। ठीक, इस दिन जो जन्म हुआ है ना, इसीलिए जयंती मनाया जाता है, अम्बेडकर जयंती। तो पूछे कि अम्बेडकर जयंती कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को वो जन्म हुआ है, लेकिन जब दिवस मनाया जाता है खाली ई डेट हो जाता है 14 अप्रैल को। तो 14 अप्रैल को कौन दिवस मनाया जाता है? अम्बेडकर जयंती। उनके उनका जन्म, अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ है? 1891 को। तो इसीलिए 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अम्बेडकर जयंती। बड़ा अजीब हाल है थोड़ा सा। उनका जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल को। 1891 को जन्म पूछे तो 14 अप्रैल 1891 को। और उनका जयंती कब मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को। हर साल 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है। हाँ बोलो। वो जन्म डेट होता है, तो और कहता है कि बर्थडे मनता है, तो वो में सब जोड़ती है कि 2005 का 2008 को हुआ है, वो सब नहीं जोड़ा जाता है। वो बोलने में इसीलिए 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? अम्बेडकर जयंती। ठीक, उनका पापा का नाम क्या था? बोलो, अम्बेडकर जी के पिता का नाम क्या था? हाँ, उनका जन्म कब हुआ था? 91 को। माँ का नाम? चाची के नाम? हाँ, याद रखना। तो जाओ फिर से। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ, इसीलिए हर साल 14 अप्रैल को कौन दिवस मनाया जाता है? अम्बेडकर जयंती। उनका पिता का नाम क्या था? रामजी सकपाल। और माता के नाम? भीमाबाई। तब भीमाबाई जी मर गई तो कुछ दिन की उम्र में उनका किससे शादी अथी पालन पोषण किए? मीराबाई। तो मीराबाई जी चाची थे। ठीक, देखो उनका जन्म हो गया तो उनके बचपन में पहले कहा जाता था बचपन पढ़ाओ, तो बचपन में उनका कहा जाता है भीवा।
बचपन में होता है ना कि अगर पेरेंट के नाम से दुलार से कुछ कुछ नाम होता है, भीमा नाम बुलाते थे, भीम बुलाते थे या भीमराव बुलाते थे, लेकिन उनका रियल नाम और पूरा नाम क्या था? भीमराव रामजी अम्बेडकर। बी से आता है भीमराव, आर से आता है रामजी, अम्बेडकर से अम्बेडकर। तब बोले अम्बेडकर जी के पूरा नाम क्या? हाँ, अम्बेडकर वो बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन हो जाता है अम्बेडकर। तो देखो पूरा नाम क्या है? अम्बेडकर। ठीक, आ जाओ, हो गए। तो बचपन का नाम उपनाम कैसे पढ़लियो में तो दे लेना। अभी आप बताते हैं। तो देखो उनके बाद उपनाम ही बहुत सारा कुछ करते करते उनका नाम ना बाबा साहेब नाम पड़ा था। बताते कैसे बाबा साहेब से आगे। तो उनका उपनाम क्या है? बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि तोहर जे नाम है से कुछ और नाम से बुलाते हैं। जैसे यहाँ पर ही कोई जे रहेगा तो कुछ और नाम से बुलाने लगते हैं। होता है ना उपनाम के, एक नाम है कथी? अंश है, कल्लू, लालू भी बुलाते हैं। तो रियल नाम एगो कोई हो जाता है उपनाम में, तो उसका नाम हो जाता है। ठीक, आ जाओ। देखो तो इनका पहले बचपन के नाम था भीवा भीमराव। रियल नाम था, पूरा नाम था भीमराव रामजी अम्बेडकर। कुछ काम करने से ना उपनाम पड़ जाता है कि बहुत पढ़ने में तेज रहेगा, इंटेलिजेंट हुआ बोला जाता है इसे। हाँ, शॉर्ट में बी आर अम्बेडकर। तो इनका उपनाम पड़ा बाबा साहेब। एक और नाम इस संविधान लिखे कौन? यही। तो ये इनको संविधान का पिता भी कहा जाता है। तो उपनाम है। तो ये अंग्रेजी में लिखे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि ये लिखा है भारतीय संविधान का पिता। तो इनका उपनाम था। पूछे कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को, यानी अंग्रेजी में तभी हो जाए। ठीक, तो याद रखना। अब हो गया इनका मार दो। तो मृत्यु कब हो गया? 6 दिसंबर 1956 के। 1891 में जन्म, 1856 में मृत्यु। तो पूरा हाँ 1956, बहुत अच्छा। तो 1891 में जन्म और 1956 में मृत्यु। तो कितना साल हो गया? 65 साल की उम्र में मर गए। हाँ, अब देखो भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान कौन लिखे हैं? भीमराव अम्बेडकर। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का पिता, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आ जाओ, हो गया। अब इनका स्थान कहाँ हुआ तो बता दिए कि स्थान का महू में, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। MP मध्य प्रदेश। अभी नाम क्या पड़ गया है? अम्बेडकर नगर, महू के। ये जैस के तहत है, इसका नाम चेंज हुआ है अम्बेडकर। आ जाओ। अब जब मर गए तो उनका समाधि स्थल बनाने की जगह में, ऐसे तो जन्म हुआ मध्य प्रदेश में, अब मरे दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में मतलब कुछ थे वहां में राजपाट चला था, राजधानी था। तो कहाँ मरे? दिल्ली में। लेकिन उनका दफनाया जाने वाला समाधि स्थल कहाँ बना? मुंबई में। मुंबई कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। MH जो लिखा रहता है। तो MH का मतलब महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है ना। तो मुंबई में कोई जगह है चैत्य भूमि। तो इसीलिए पूछे कि अम्बेडकर जी का समाधि स्थल कहाँ है? चैत्य भूमि में। और गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट। राजेंद्र प्रसाद जी का समाधि बांसघाट। हाँ, तो वैसी है इनका। अम्बेडकर जी का समाधि स्थल कहाँ है? चैत्य भूमि। चैत्य भूमि कौन राज्य में पड़ता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कौन जगह? मुंबई। बहुत अच्छा। देखो अब बात आएगा कि अम्बेडकर जी कौन थे। तो देखो एगो चीज ना, वकील मतलब वकालत कैले हुए हैं। ठीक, लॉयर जो केस उस लड़ता है तो वो वाला भी पढ़ाई पढ़ चुके थे, वकील रह चुके थे, वकील के भी थे। ठीक, अब देखो एकरा पहले हमेशा लागल आगे देखता हुआ डॉक्टर है ना। हाँ, तो देखो ये प्रोफेसर हुए जो PhD कर लेता है ना, तो ये लंदन में जाकर अलग देश से भी बहुत अच्छा से पूरा पढ़ाई कर चुके हुए थे। आप कर लेने के बाद ना कोई यूनिवर्सिटी होता है, हमें पढ़ा सकता है, उसका प्रोफेसर हो सकता है एगो विषय के। नहीं, अच्छा बताते हम सब कहानी। ठीक, तो देखो तो प्रोफेसर बने, तो इसीलिए इनको प्रोफेसर ये कि एगो अच्छा खासा एगो विषय के ज्ञान हो जाता है तो प्रोफेसर भी कहलाते हैं जो पढ़ाने वाला। ठीक, तो इसीलिए उनका डॉक्टर लग जाता है। तो किसी के भी नाम में डॉक्टर लगा रहा है तो इसका मतलब कि वो PhD कर लिया, प्रोफेसर बन गया, तब डॉक्टर लगा रहता है। ठीक, इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर, हाँ डॉक्टर है। तो इसीलिए इनका वो डॉक्टर जे डॉक्टर कहा जाता है, से तो इलाज करता है से। गांधी जी में ना, गांधी जी शायद PhD ना किए। हाँ हाँ, सब PhD किए हुए। तो सबके अधिकतर में PhD डॉक्टर लगा जाता है। आ जाओ, राजनीतिज्ञ थे। राजनीति मतलब कि नेतागिरी जो होता है ना, नेता टाइप के, उस टाइम में भी थोड़ा मोड़ा थे। और बहुत कुछ है लेकिन कुछ लिख दिया है।
उनको बहुत कुछ का ज्ञान था, बहुत कुछ पढ़ चुके, बहुत सारा डिग्री। एलेना लिखे कि उनके पास 32 को डिग्री था। प्रोफेसर मतलब बुखार के डिग्री होता है, हाँ सही बात है, वो उतना डिग्री अलग। जैसे देखो एगो बोले ना वकील, तो वकील बने तो उसका डिग्री हो गया अलग, प्रोफेसर पीएचडी बने तो उसका डिग्री, अर्थशास्त्री का अलग से। थोड़ा सा के 8वां पास करेगी तो कथी मिलता है? डिग्री। वो जो टीसी तू सब बोलते हैं, नौकरी बोलते हैं डिग्री, 8वां के डिग्री। तो एगो 8वां के, हाँ तो तू लोग नहीं अपना टीसी बोल देती है, और का सर्टिफिकेट बोला जाता है यानी डिग्री। फिर मैट्रिक पास करेंगे तो मैट्रिक के डिग्री, फिर इंटर पास करेंगे तो इंटर के डिग्री, तो ये सब होता है। तो उसे क्या हुआ? डिग्री। तो वो है डिग्री। तो उनके पास उसी तरह के 32 को डिग्री था। हाँ बहुत सब कुछ के ज्ञान करते थे, असाध्य लेखक थे। इसी तरह करते करते आवाज इनका था इसी तरह 32 को डिग्री और 9 गो भाषा। तोरा सा कई गो भाषा के जानती है? एगो हिंदी के अलावा अच्छा से वो न हिंदी पढ़ पाती है, इंग्लिश भी ना जानते हैं, लेकिन उसके पास हिंदी इंग्लिश इस तरह के बहुत सारा 9 गो भाषा जानते थे। संस्कृत शायद क्या पता संस्कृत जानते कौन कौन, हाँ सर सब जानते थे। टोटल क्या गो भाषा? 9 गो भाषा। हाँ अब देखो अब उनका धर्म देख लो तो वो हिंदू धर्म के थे, हिंदू धर्म के महार जाति के, जिसको पहले बहुत छुआछूत हुआ करता था। इनको भी बहुत छुआछूत हुआ। तो यह सब किताब में लिखल दिया है कि इनको क्या हुआ, बहुत छुआछूत के शिकार हुए, बचपन में ठान लिए। अभी तो लोग है वही जो जाति के बोलते हैं ना, वो एगो महारे जाति था जो उसके रिलेटिव है, वो जाति ना लेकिन उससे रिलेटिव बोलना नहीं अभी, ठीक। तो देखो इसीलिए ई रिलेटिव जितना भी जाति होता है उसको सब बहुत इनको मानते, पूजा करते, बाबा साहब नाम करते कि छुआछूत के जितना भी सबके छोटा छोटा जाति के भेदभाव के कहानी शुरू हुआ, सबको भेदभाव कटा। अभी ये हुआ है कि राजस्थान में एगो लड़का जो इसी जाति के एकरो से अलग टाइप के जाति का से, वहां मटका में पानी रखा हुआ तो उसमें से लेकर पानी पी लिया है तो उसको मारा है कुछ दिन पहले, ठीक। तो बस याद रखना इस तक। हाँ ठीक। तो ये तरह से भेदभाव हो गया है, हो गया भेदभाव। देखो लाइन आ गया। तो भीमराव अंबेडकर कौन जाति थे? महार जाति थे। तो इस जाति को बोला जाता है कि दलित जाति में गिनती किया जाता, बहुत नीच जाति के थे, तो इनको बहुत छुआछूत का सामना करना पड़ता था। तो इसीलिए अब भी छुआछूत करता है। उस टाइम में कोई ऐसा आदमी से बहुत लड़ाई पीट किया, लेकिन ये क्या किए, ये सोच लिए कि हम हटा कर कहियो तो जरूर हटाएंगे, ठीक। तो इसीलिए बहुत अच्छा से पढ़े, बहुत डिग्री सब ज्ञान किए और संविधान से रिलेटेड बहुत अच्छा पढ़ चुके थे। लेकिन जब संविधान बनाने के बारे तो सबको तो कर रहा था मेहनत, लेकिन उतना अच्छा संविधान के बारे में किसी को पता नहीं था कि कैसे रूल नियम लागू किया जाए। आई बहुत देश के संविधान के बारे में पढ़ चुके थे कि अगर तुमको एगो स्कूल के तोरा बनाएंगे, बोलेंगे नियम कानून बना रूटीन, तो तू कैसे बनाएंगे? तो 10 गो के बारे में जानेंगे ना कि स्कूल के रूटीन कैसे है, वो कैसे है वैसे। तो ऐसी बहुत देश के रूटीन पढ़ चुके थे। तो ये पढ़ कर बहुत तो सबको खोजा गया कि अब यही बनाएंगे। तो जब बनाना बारी आया ना तो संविधान, तो उसी टाइम में बोले कि हम लिखेंगे कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, यानी कि सबसे छुआछूत को हटा दिया जाए और जो कुछ निचले जाते हैं उनको तहीं बढ़ने के लिए कुछ छूट दिया जाए ताकि सब छूट मिले। तो इसीलिए वो में अभी भी लिखल है सब समान थे, इसीलिए इनको संविधान के और बहुत ज्यादा मानते। इतना ही रहने दो। और महार जाति के थे, याद रखना, और करते गए। आ जाओ। आई धर्म से बहुत इनको दिक्कत हुआ था। हिंदू धर्म में तो थे, अधर्म कौन थे? जन्म था तो हिंदू धर्म से, जाति महार जाति के, लेकिन इनको सब जाति से बहुत भेदभाव करते, छुआछूत। तो छुआछूत को हटाने में बहुत बड़ा इनका हाथ है। किनका? भीमराव अम्बेडकर के। मतलब कि भेदभाव से अब भी न अभी देखे बोले कि बच्चा पहले खाने के लिए दिक्कत होता था, कोई अगर कोई आदमी गया हुआ है कुआं पर तो कुआं से पानी भरता था तो इनको कुआं पर जाने नहीं दिया था। जे रास्ता से कोई और गुजर आए, हाँ कोई रास्ता से तू सामने से आ रहे थे, इनको सामने से जाने नहीं दिया जाता। इनको इनको माता को, इनको चाची और सबको घर के सबको ई जाति से थे, इनको पढ़ ई जाति के सब लोग से या ई जाति से रिलेटिव बहुत सारा छोटा छोटा जाति था ना, सबसे भेदभाव किया जाता था पहले के टाइम में। और दूसरा जाति, ई जाति के तो छोड़ दो, तोरे सा के जाति का था ना ऐसे ऊंच लोग के जाति, तो पहले तू खटिया पर बैठे रहे तो ऊ आ जाके तो तुमको खटिया छोड़कर उठ जाना, खड़ा होकर आना है, तुम नहीं बैठ सकते। ये सब तरह के भेदभाव था, रहने के लिए, खान पीन में सब था। तो बहुत समानता करना कि उसको मिलेगा बड़ा वाला लेकिन तुमको ना मिलेगा, इसे सबको हटाने के संविधान में बनाए। तो यही फेमस इसीलिए ये है, तभी इनके बारे में पढ़ रही, संविधान लिखे और इसमें सब छुआछूत को हटाया, सबको समता किए। तब अब देखो इनका धर्म के लिए बताते हैं कि इनका धर्म कौन था? हिंदू धर्म। लेकिन चेंज हो गया बौद्ध धर्म के लिए। ये हिंदू धर्म में तो थे संविधान बनने के टाइम तक के हिंदू धर्म में, लेकिन हिंदू धर्म में बहुत सारा इनको ना बुराइयां नजर आया। जैसे कि अभी भी सब कुछ है कि कुछ पूजा पाठ से रिलेटिव, कुछ इनको भेदभाव हिंदू धर्म में कि ये लोग है, तो इसे धीरे धीरे उनको अच्छा नहीं लगते गया।
सबके समता ना, अभी भी हिंदू धर्म में सबके समान रूप में नहीं देखा जाता है, अधिकतर में कुछ कुछ हो जाता है कभी कभी। अब तो बहुत ठीक हो गया हिंदू, तब पहले के टाइम तो इनको अनुसार से ठीक, तो इनको बहुत नहीं ठीक लगा हिंदू धर्म से, तो बदलने का तो अधिकार था कि जो मन वो बदल सकते हैं। तो हिंदू धर्म से कौन धर्म में बदल गए? बौद्ध धर्म में। इसीलिए इनका जन्म तो हुआ हिंदू धर्म में, लेकिन मरे कौन धर्म में? बौद्ध धर्म में। तो इनका धर्म कौन अपना लिए? बौद्ध धर्म। तो ठीक, तो इनका धर्म कौन हो गया? बौद्ध धर्म। लेकिन शुरुआत कौन था? हिंदू धर्म। अब देखो, हाँ हाँ अभी हो बौद्ध धर्म, बौद्ध भी हिंदू में बदल सकता है, कोई कोई में बदल सकता है। ठीक, देखो जिसको जिसमें मन है जी सकता है। आजा देखो, और उसके बाद देखो भारत के कौन थे? तब भारत के प्रथम कानून मंत्री, जो संविधान बनाया तो कानून मंत्री और न्याय मंत्री, कि कानून के कैसे कानून से रिलेटेड सारा सलाहकार से देना होता है सब। तो याद रखना, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? भीमराव। जैसे पूछा था कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। उसी तरह भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? अम्बेडकर जयंती। हाँ, अब भारत के प्रथम न्याय मंत्री कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। ये दो तो प्रथम थे। इनको 32 गो डिग्री था, 32 गो रिलेटेड सब कुछ। वह के मतलब ये भारत के प्रथम कानून मंत्री एवं न्याय मंत्री थे। ठीक, हाँ वो भी लिखा जाता है। इसलिए इनको 9 को भाषा जानते थे। ये एगो समाचार पत्र लिखे, जो किताब के रूप में पहचाना गया, जो मुख नायक किताब लिखेगा, और किताब यही में सब कुछ छापते थे। ठीक, और लिखते थे कि कैसे भेदभाव हो रहा है, उसको मना किया जाए, बचाया जाए। इसी सब के लिए ये एगो किताब आप समाचार पत्र लिखे थे। अभी ये समाचार आता है ना, हाथ से लिखा जाता है, उसका बाद छपाया जाता है। तू क्वेश्चन लिख के छपा। हाँ, तब उस तरह होता है। ठीक, अब आ जाओ, इनको कहा जाता है देखो इनका जब जन्म हुआ था, जो लिखे हुए थे, तब आ जाओ। इनका फिर का जाओ, डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 91 को जन्म हुआ। अब बहुत कम में उम्र में, 1905 में इनका कौन था जन्म? कोई यहाँ पर कोई के नाम लिखे हुए थे ना? रामाबाई। रामाबाई से इनका रामाबाई, पत्नी के नाम है रामाबाई। इनका जन्म कब हुआ? रामजी अम्बेडकर जी का 1891 में, और 1905 में इनका शादी हो गया। किससे? रामाबाई से। तो याद रखना, 4 गो 3 गो बाई से बोले रामजी सकलपाल। तो कौन है? पापा। तो पापा के नाम क्या है? रामजी सकलपाल। और माँ के नाम भीमाबाई। चाची के नाम पत्नी के नाम रामाबाई। तो याद रखना, रामाबाई कौन है? पत्नी। मीराबाई चाची। और भीमाबाई हाँ मम्मी। रामजी सकलपाल पापा। जन्म कब हुआ? 14 बी आर का फुल फॉर्म क्या होगा? भीमराव रामजी अम्बेडकर से अम्बेडकर का पहले क्या लग जाता है? डॉक्टर। तो डी आर ऐसे भी लिखा जाएगा, डी आर शॉर्ट में डॉक्टर ऐसे लिखा जाता है। ठीक, इनका पूरा नाम क्या था? कथी? इस जाति के अनुसार सबके टाइटल से होता है, सबके बाई लग जाता है। ठीक है, तो 1891 जब मैंने कहा ये सबसे बड़ा काम इनका क्या है? तो इस संविधान लिखे से और छुआछूत के विरुद्ध बहुत आवाज उठाए। बोले ना क्या क्या किए थे? छुआछूत को हटाने लेके सारा काम किए, और छुआछूत को बहुत हद तक करे। तब अभी इतना देखें, तब बहुत छुआछूत के लिए कानून में वो लिखने से पहले भी बहुत सारा अभियान चलाया, सबको भेदभाव किया जाता था सबके। इसीलिए जितना भी छुआछूत के दलित परिवार से कहा जाता है ना, सब इनको बाबा साहब कहने लगेगा। इनको बहुत पूजा करते हैं, तो अधिकतर जगह देखेगा फोटो और सबके एरिया में पूजो। हाँ, मूर्ति बना ले। हाँ ठीक, हाँ उड़ी तो सबको वही तो भीमराव अम्बेडकर उड़ी बताते हैं। एगो हाथ में से किताब रखे, और ऊपर लिखल है भारतीय संविधान लिखल रहा था। हाँ हाँ, अधिकतर जगह लिखते हैं, ऊपर लिखा था भारतीय संविधान। तो वही भारतीय संविधान के किताब लिए हुए रहते थे अपना काट में, आए उंगली दिखाते रहते हैं कि सही दिशा में चलो हमेशा, और क्या ऊपर। हाँ, और छुआछूत से बचो, सबको 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 समानता। आ जाओ किताब, और उसी में उनका जन्म कहाँ हुआ है? एक रिपीट कर लो। रामजी अम्बेडकर जी का पूरा नाम क्या है? अम्बेडकर। जन्म कब हुआ है? अम्बेडकर जयंती कब मनाया जाता है? इनका उपनाम क्या है?
और भारतीय संविधान का पिता भी। कॉन्स्टिट्यूशन। बचपन का नाम क्या है? भीमराव। और उनका मृत्यु कब हो गया? 1956 में। तो कितना साल था? 65 साल में मृत्यु। इनको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक, भारतीय संविधान। ये कौन गांव में इनका जन्म हुआ था? मऊ में। और राज्य मध्य प्रदेश में। अब गांव के नाम क्या हो गया? इनका मोरे कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में। इनका समाधि स्थल कहाँ हो गया? मुंबई में। कहाँ? चैत्य भूमि में जगह। समाधि स्थल कहाँ? चैत्य भूमि। हाँ, मुंबई में कोई जगह है, ठीक, जहाँ पर इनको समाधि स्थल बनाया गया है, उसका नाम है चैत्य भूमि। चैत्य भूमि। हाँ जी। आजा, वो क्या क्या थे? तो भारत के प्रथम कानून मंत्री एवं न्याय मंत्री थे, वकील थे, प्रोफेसर थे, राजनीतिक व्यवस्था थे, लेखक थे, किताब उताब लिखते थे, बहुत सारा और सब कुछ ज्ञान था, राजनीतिज्ञ थे। आजा, और उनका धर्म क्या था? हिंदू धर्म था, बदलकर वैद्य बौद्ध धर्म। आजा, इनको भारत रत्न मिला था, कहाँ लिखी है? हाँ, नहीं, देखो इनको भारत रत्न भी मिला 1990 जो भारत के सबसे बड़ा पुरस्कार है, भारत रत्न। तो इनको मिला, कब मिला? हाँ, लता मंगेशकर को भी मिला, सबको मिला था। हाँ, ठीक, 28 को। तो उसी तरह हाँ, वो 6 दिसंबर 1956 में खत्म हो गई, तो 1990 में कैसे मिली? कहाँ? हाँ, ये देखो, ये भारत रत्न है ना, ये पहले नियम कानून, अब तक कि मर जाने के बाद भी उनके नाम पर उनके परिवार को दिया जाता था ये पुरस्कार। लेकिन किसको मिला? मान लो कि अभी आर्मी टाइम में होता है कि कोई बहुत बड़ा काम मर जाता है, लेकिन पुरस्कार किसको? हाँ, नोबेल पुरस्कार पूरा इंडिया भर में है। दूसरा है वो पुरस्कार है, विश्व के सबसे बड़ा पुरस्कार है, एक तरह से समझ लेना। नोबेल पुरस्कार ना, ये वाला भारत के सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो नोबेल पुरस्कार के बाद में फिर पढ़ा देंगे तब। तो याद रखना, तब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला? 1990 में। तो ये सिविल पुरस्कार इसको कहा जाता है, मतलब कि सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत के, ठीक, सामाजिक में। अब भूला, तो इनको भारत रत्न पुरस्कार कब मिला? 1990 में। इनका समाचार के नाम यानी किताब के नाम या अखबार के नाम क्या था? मूकनायक। और कौन थे भारत के प्रथम कानून मंत्री? न्याय मंत्री। याद रखना कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? अब भी तू लोग पता करके याद बताना कि अब भी भारत के कानून मंत्री कौन है? तेरा याद है? तो बोलो। किरण रिजिजू पहले था, अब ना है। हाँ, अभी किरण रिजिजू, सही, किरण रिजिजू। तो ठीक याद, अब भी भारत के कानून मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू। अब सबसे प्रथम कौन थे? कानून मंत्री भीमराव। तो याद रखना, उनका माँ के नाम भीमाबाई, चाची के नाम मीराबाई, पत्नी के नाम रमाबाई, पिता के नाम रामजी सकलपाल। जन्म 14 अप्रैल 1891 में। मृत्यु हाँ, एगो बच्चा भी था, उनका नाम अभी भूल रहे। 65 साल में तो हुआ। 6 दिसंबर 1956 में। उनको भारत रत्न कब मिला? 1990 में। उनका जन्म कहाँ हुआ था? महू, मध्य प्रदेश। महुआ न, महू, मध्य प्रदेश में। उनका समाधि स्थल कहाँ है? चैत्य भूमि। कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। बस खत्म करो। धर्म से बौद्ध धर्म अपनाया, वकील थे, समाधि स्थल हो गया, भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। इनको भारत सबसे बड़ा काम है। संविधान किसने लिखा? याद रखना, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? हाँ, वो इंग्लिश में भी लिख दिया है। अम्बेडकर जयंती कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। याद रखना, अम्बेडकर जयंती क्यों मनाया जाता है? इसलिए अम्बेडकर जी का 14 अप्रैल को जन्म हुआ था, उन्हीं को याद में मनाया जाता है। कौन जाति के थे? महार जाति के। याद रखना क्या? ठीक, ठीक।